सब यही बोलते थे कि लड़की है, क्या शादी कब होगी, रंग सांवला है, लड़का अच्छा मिलेगा नहीं मिलेगा। पड़ोस में एक ऑफिसर आते थे झंडा फहराने के लिए, तो वो बोलते थे कि मैं चाहती हूँ कि तुम भी ऐसी ही ऑफिसर बनो। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, कुछ भी लोग बोलते जाए, मेरा ध्यान है बस मछली की आँख पे। मंजिल पाने की चाहत आँखों में लहू बन के उतरती है, उड़ता वही है जो फड़फड़ाता है। बचपन से लोग बोलते थे कि लड़की सांवली है, शादी कैसे होगी, और कहते थे कि लड़की है बाहर कैसे जाएगी। लेकिन मेरे मम्मी पापा बहुत सपोर्टिव थे। उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हें ये इन सब बातों पर ध्यान नहीं देना है और अपने पढ़ाई पे फोकस करो। और मैंने वही किया, मैंने अपनी पढ़ाई पे फोकस किया और आज मैं असिस्टेंट कमिश्नर हूँ। आज मैं बताऊंगी कि छोटे शहर में रहकर बड़े सपना देखना, और बड़ा सपना देखा और बड़े सपने को आज मैं जी भी रही हूँ। छोटे से शहर बेतिया में मेरा जन्म हुआ और मेरे मम्मी पापा की मैं सबसे बड़ी बेटी हूँ। और मेरे जो पापा हैं उनकी दवा की दुकान थी और मेरी मम्मी हाउसवाइफ थी, लेकिन उन्हें मैट्रिक करके आई थी। उनको पढ़ने का बहुत शौक़ था, तो मेरे पापा उन्हें बहुत सपोर्ट किया और किया तो मम्मी ने शादी के बाद अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। तो शुरू से ही मेरे घर में पढ़ाई का माहौल था। मम्मी पापा शुरू से सपोर्टिव थे और उन्होंने कहा कि नहीं, खासकर मेरी मम्मी मेरे पढ़ाई को लेकर बहुत सेंसिटिव थी। वो चाहती थी कि मेरी लड़की जो मैं नहीं कर पाई मेरी लड़की करे। तो मेरा पढ़ाई स्कूलिंग मेरी बहुत अच्छे से हुई और मेरी दिलचस्पी साइंस से थी और मैं आईआईटी करना चाहती थी। तो कुछ कारणवश आईआईटी कोटा में मैं नहीं जा पाई और मुझे बेतिया में ही रह के पढ़ना पड़ा। लेकिन मुझे कुछ अलग करना था, मुझे भेड़ चाल का हिस्सा नहीं बनना था। मैं शुरू से ही चाहती थी कि अगर आईआईटी नहीं तो कुछ ऐसा करूं कि जो सबसे अलग हो। और मैंने मैथ्स सब्जेक्ट लिया और ग्रेजुएशन में भी मैंने मैथ्स से किया। उस समय में जिस वक्त मैं कॉलेज में थी और मैथ्स से कर रही थी, उस समय मैं लड़कियों में बस सिर्फ मैं ही थी और बाकी सब लड़के थे। तो ग्रेजुएशन मेरी कंप्लीट हो गई। फिर जानते हैं कि छोटे शहर में लड़कियों को बिहार में क्या कहा जाता है कि शादी करा दो, रंग को लेकर ताने, बहुत सारी ऐसी बातें होती है जो रोकते हैं, आगे बढ़ने से रोका जाता है। लेकिन मम्मी और मेरे पापा जो सपोर्टिव थे, तो मुझे इन सब बातों का फ़र्क नहीं पड़ता था। इन्हीं सब बीच में मैं नानी के घर गई और मेरी नानी भी पढ़ने में उस समय भी फिफ्थ क्लास तक वो पढ़ी हुई थी और वो चाहती थी कि वो जानती थी कि मेरे में कुछ बात है कि ये मेरी नतनी है वो पढ़े। तो पड़ोस में एक ऑफिसर आते थे झंडा फहराने के लिए, तो वो बोलते थे कि मैं चाहती हूँ कि तुम भी ऐसी ही ऑफिसर बनो। तो कहीं ना कहीं वो बात मेरे दिल में बैठ गई कि मुझे भी पीसीएस आईएएस की तैयारी करनी चाहिए। तो फिर मैं लग गई तैयारी करने के लिए और तैयारी मैं बिना कहे किसी से मैं तैयारी करती थी। लोग बोलते भी थे क्या होगा लड़की को पढ़कर, अब शादी हो जानी चाहिए। तो मैंने घर में रहकर ही पीटी निकाल लिया और मैं कहीं बाहर नहीं गई। उसके बाद सबको लगा कि नहीं, लड़की में बात है, इसे पटना भेजा जाए, पटना पढ़ने के लिए भेजा जाए। तो फिर मैं पटना गई पढ़ने के लिए और स्ट्रगल वहाँ से भी शुरू हो गया। ज़िंदगी में तो स्ट्रगल, जीवन संघर्षों से भरा रहता है। तो जिससे भी मिलती थी वो बोलते थे कि पॉजिटिव बातों से ज़्यादा नेगेटिव ही होते थे कि कैसे हो जाएगा, इतने लोग बैठे रहते हैं, उन लोगों का होता ही नहीं है और तुम आते साथ सोच रही हो कि तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाए।
तो मैं उन लोगों का जवाब नहीं देती थी। मेरे मन में मैं सोचती थी, मेरी बचपन से आदत थी कि जो भी बच्चे अपने किसी फील्ड में आगे बढ़ते थे, मैं उनकी इंटरव्यू देखती थी, पेपर में पढ़ती थी, तो मैं सोचती थी कि जब वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। तो मैं अपना पढ़ाई बहुत अच्छे से करना शुरू कर दिया पटना में। उसी बीच मैं रहमान सर से मिली, और रहमान सर बहुत अच्छे टीचर हैं, मगर ही इज़ वेरी गुड मोटिवेटर। तो मैं ग्रेजुएशन करने के बाद इस फील्ड में आना, फिर 2 ही 3 महीना मुझे मेरे पास थे मेंस के लिए, तो मेरे पास टाइम नहीं था। तो सर की आज भी बातें मुझे ध्यान में आती हैं, और अभी भी मैं उसको अप्लाई करती हूँ कि वो बोलते थे हमेशा कि मंजिल पाने की चाहत आँखों में लहू बन के उतरती है, उड़ता वही है जो फड़फड़ाता है, जो कोशिश ही नहीं करेगा वो कैसे आगे बढ़ेगा। तो ये सब बातें रहती थी, और मैंने दिन रात मेहनत करके अपना 100% दिया, और पीटी भी निकला, मेंस भी निकला, इंटरव्यू तक गई, मगर ओवरऑल मेरा नहीं हुआ। तो नहीं होना तो फिर मुझे वही बेतिया में जाना था, फिर वही लोगों की बातें कि सावली है, कैसे शादी होगी, पढ़ाई कितना दिन तक करेगी। तो मैं टूट गई थी, बेसिकली मैं टूट गई थी। मुझे बहुत होप था कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाएगा, लेकिन हाँ, उस समय मेरे मम्मी पापा और रहमान सर हमेशा मुझ पे विश्वास दिलाते थे कि तुम्हारा होगा, तुम कंटिन्यू अपनी पढ़ाई रखो। और मेरी मम्मी पेपर रोज़ पढ़ती थी, तो बेतिया में एक लाइब्रेरी है, छोटा सा गवर्नमेंट की लाइब्रेरी है। तो वहाँ जो बच्चे बाहर नहीं जाते हैं, जो पटना नहीं जा पाते हैं, दिल्ली नहीं जा पाते हैं, तो ये बच्चे ग्रुप स्टडी करते थे। ग्रुप स्टडी करके और गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी करते थे और निकालते भी थे। तो मम्मी ने वो आर्टिकल कहीं पढ़ा हुआ था, तो वो बोले कि तुम डिप्रेशन की शिकार हो जाओगी, घर पे रहोगी, चलो तुम लाइब्रेरी ज्वाइन करो। और मम्मी ने मुझे ग्रुप ज्वाइन करवा दिया। तो मैं ग्रुप में पढ़ने लगी, और इसी बीच मेरा बहुत सारे एग्ज़ाम भी निकले, लेकिन फाइनली ज्वाइनिंग नहीं होती थी। उसी में मेरा सार्जेंट में भी हुआ, फॉरेस्ट ऑफिसर में भी हुआ, और यूपीपीसीएस भी निकला, फिर सब उसमें हो रहा था। लेकिन ये सभी नहीं जानते थे, सब यही बोलते थे कि लड़की है, क्या शादी कब होगी, रंग सांवला है, लड़का अच्छा मिलेगा नहीं मिलेगा। तो मेरी आज भी आदत है कि मैं रोज़ कुछ अच्छा सुनती हूँ या अच्छा पढ़ती हूँ। तो मैंने कहीं पढ़ा था और सुना था कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। इसको मैंने बहुत अपनी ज़िंदगी में अप्लाई किया कि कुछ भी लोग बोलते जाए, मेरा ध्यान है बस मछली की आँख पे, और वही मुझे करना है। और मैंने उसी पर मेहनत किया, और बीच बीच में मैं पटना आती थी और सर से भी हेल्प लेती थी और अपने ग्रुप स्टडी में पढ़ती थी। फाइनली 2018 में मेरा सिलेक्शन हुआ, और मैं बिहार फाइनेंस सर्विस में कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट में असिस्टेंट कमिश्नर हूँ। एग्ज़ाम नहीं निकलने के पहले सांवली है, शादी इसकी नहीं होगी, और सब कोई जो है आज समाज की ये सबसे बड़ी सच्चाई है। एक कास्ट, फिर रिलीजन, फिर गोरा काला, तो ये तो था हमेशा। और ऐसा नहीं है कि मेरी संघर्ष अभी रुक गई है, संघर्ष में हूँ मैं। तो हाँ, एग्ज़ाम निकलने के बाद लोगों का नज़रिया मेरे प्रति चेंज हुआ और रिश्ते भी आए, लेकिन अब मैं खुद चुनती हूँ लड़के को कि मुझे क्या चाहिए। यही है कि मैं अपना एक्सपीरियंस कहती हूँ कि वेदों में और बहुत सारी किताबों में लिखा भी है कि कर्म कर, फल की चिंता मत कर। तो मैंने कर्म किया, अपना 100% दिया। 100% आप दे दीजिए, फिर आप निश्चिंत हो जाइए कि हाँ मैंने दे दिया, अपना बेस्ट किया। और एक और लाइन भी है मुझे जो अच्छी लाइन लगती है, तो वो मैं हमेशा चूज़ लेती हूँ कि बताया गया है कि कभी किसी दिल से किसी चीज़ की चाहत हो तो पूरी कायनात उसे मिलाने की कोशिश करती है। तो वही है। तो मेरा यहाँ पे कहना है कि आप इतने काबिल हो जाए कि वो पूरे कायनात आपको खुद गिफ्ट कर दे,
तो उसी हिसाब से मैंने अपना मेहनत किया। और मैं कहना चाहती हूँ कि जो भी तैयारी करते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कैसे रंग के हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आप किस शहर से हैं कि गांव से हैं, आपके हालात कैसे हैं। बस आपका स्ट्रेंथ, आपका डिसाइड आपने कर लिया कि हाँ मुझे करना है तो करना है। अगर आप भी इस वीडियो के एंड तक पहुंच गए हैं तो मेरी तरह ही आप भी इंस्पायर जरूर हुए होंगे। आपको भी मोटिवेशन मिली होगी अपने सपनों को पूरा करने की। दोस्तों, सपने तो हम सभी देखते हैं, लेकिन हम में से कुछ ही लोग अपने सपनों को पूरा करने में सक्सेसफुल हो पाते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूं कि जो भी इंसान अपने गोल्स को अचीव करने में सक्सेसफुल होता है, उन सभी में कुछ कॉमन स्किल्स होती हैं, जैसे कि अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स, जो कि स्पोकन इंग्लिश से आती हैं। और दोस्तों, हम सभी इस स्किल को मास्टर करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं जोश स्किल्स ऐप के साथ। इस ऐप में हम 1 बाय 1 वोकैबुलरी के नए वर्ड्स, ग्रामर प्रैक्टिसेस, रीडिंग और राइटिंग प्रैक्टिसेस के साथ साथ अपने जैसे अन्य हजारों स्टूडेंट्स के साथ ऑनलाइन इंग्लिश में लाइव बात करके अपनी इंग्लिश को वर्ल्ड क्लास बना सकते हैं। आज ही अपनी सक्सेस की तरफ पहला कदम लें, भारत के नंबर 1 स्पोकन इंग्लिश ऐप जोश स्किल्स के साथ।